तो दोस्तों अब बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम श्रद्धा कपूर। श्रद्धा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं वेट कर रही थी कि कब आऊंगी, 3 साल हो गए। फाइनली आप आ गई, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी नई फिल्म आ रही है। ये आपकी तारीफ कर रहा था, बोलता है श्रद्धा कितनी प्यारी लग रही है। क्या बोल रहा था ना बस? कह रहा कसाटा लग रही थी। पर ये प्रॉब्लम क्या है, आप आई, रणबीर इधर से भाग गया। वो तो अच्छा हो गया, भाग गया। क्यों? इतनी मक्कारी झेली है मैंने उसकी सेट पे। और इन दोनों को मैंने झेला है। आपको झूठी बोल के गया, अभी आपने सुना है? आपको पता है वो इतना बड़ा मक्कार है। हैं? वो इतना मतलब इजी दिखाता है सेट पे कि हाँ मैं आता हूँ, मुझे मेरे लाइंस पता है, मैं डायलॉग अच्छे से बोलता हूँ, एक्टिंग अच्छे से कर लेता हूँ। और तैयारी में पूछती हूँ कि यार कितनी तैयारी की? कुछ नहीं, कोई नहीं, तैयारी नहीं की। फिर मेरे को पता चला कि लव रंजन ने उसको पहले सीन दे रखा था। अच्छा। मेरे पहले। तो ये मक्कारी हुई ना। हाँ, मैं तो बोल रहा था, मैं बैठता हूँ, मैं कहा नहीं नहीं निकल। मैं तो इतना मकार आदमी नहीं थी। ये तो बोले तू भी निकल। अरे श्रद्धा कितनी प्यारी है ना। हाँ। इतनी खूबसूरत है, इनको तो मेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ। ठीक इसका उल्ट, बस ये आपको कितना किलो लगता था। नहीं, क्योंकि स्टैंड अप करते वक्त तो कभी जरूरत पड़ी नहीं, पहली बार आपने फिल्म की है। पहली बार फिल्म की, पहली बार ही मैंने ये मेकअप मुझे तो पता भी नहीं था। 2 घंटे बैठाते हैं लोग पहले सुबह ले जाके। हाँ। 2 घंटे का तो मेरा शो ही होता है। एक तो ये और आर के भाई दोनों इतने डिसिप्लिन, 5 बजे उठ के आ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं और ये रेडी होना शुरू हो गया। रेडी मतलब अब हो रहे हैं रेडी। मैं हमारा रेडी क्या, मुंह धुला, प्लीज वेलकम, बस ही आ गए, स्टेज पे खड़े हुए कर दिया। और क्या है ना, मैंने वेट लॉस भी करा इसके चक्कर में, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन पे वैसा दिखना होता है। और हमारा क्या, अगर मैं, मेरे तो जोक खराब हो जाएंगे अगर मैं फिट होके चला गया तो। कैसे करूंगा, आलस की बात है। हाँ। देख के लग नहीं रहा अगर मैं आलसी हूँ। और इनके यहाँ आके जब मैंने इनका देखा कि मेकअप चल रहा है, इनका तो खैर पता नहीं कितना, 4 घंटे भी बेचारे बैठे रहते हैं लोग तो। 4 घंटे मतलब ये जो बाल इनके करने पड़ते हैं ना, इनको और मुझे बिल्कुल आ जाती है। मैं बैठा हुआ, मेकअप लगाए जा रहे हैं, और जब मैंने आंख खोली मैं इतना बुरा लग रहा, क्योंकि मैंने पहली बार देखा अपने आप को ऐसा। पर कुल मिला के जो आंसर था वो, हाँ, 2-2.5 किलो तो लगता था मेरा रोज का। श्रद्धा, आपकी फोटो आई है सामने। ये मस्त फोटो है ना, क्या मूड है, कितनी खुश लग रही हूँ ना मैं। बहुत बहुत प्यारी लग रही हो आप। अच्छे जोक सुनाओ यार। शाम आई नहीं, नींद पहले आ गई। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या लिखे हैं लोगों ने। आई लव यू, मुझे पता है ये भी आपके लिए जोक ही है। आई लव यू, हा हा हा। चाहे कितनी भी इंग्लिश सीख लो, अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट हट ही करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी से वो नहीं भागता। यार क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। कुत्ते को आप थोड़ी ना बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, डोंट बाइट, थोड़ी ना मानेगा। हट हट ऐसे ही बोलना पड़ता है। तो बंदा ठीक है जिसने भी लिखा है। पर मैं उसको ये बात बता दूं, ऐसी लड़कियों के पीछे कुत्ते नहीं पड़ते। ऐसी लड़कियों के पीछे लड़के कुत्तों की तरह पड़ते। कमेंट्स देखते हैं। और व्हाट डू यू कॉल ए रोज दैट वांट्स टू गो टू द मून? गुलाब जामुन। मैं सच में करियर छोड़ दूंगा अगर इस पे हंसी है दोबारा ऐसे जोक। बहुत ज्यादा हाँ, पता है मुझे। उसको किसी ने रिप्लाई किया है, तुम लोगों के ऐसे जोक्स के कारण ही 2022 जल्दी चला गया, वरना 3-4 महीने और रुकता। और दिखाइए। ओह वाओ। इट्स टफ बट वी शेयर। श्रद्धा, सबसे पहले बताएं ये कार्रवाई कहाँ की जा रही है? ये साहो के टाइम पे था हैदराबाद में। अच्छा। तो प्रभास के घर से ये डब्बा आता था रोज। बाहुबली सच में इतना खाता है? एक्चुअली पता नहीं उनका तो डाइट चलता था मेरे ख्याल से, पर वो खिलाते थे हमें। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप खाना खाने बैठी हैं या खाना बेचने बैठी हैं? खाना तो बहुत अच्छा है, अगर इसमें रसगुल्ले भी होते तो मजा ही आ जाता। उसको किसने रिप्लाई किया, तू आदमी है कि जीजा? इतनी चीजें होने के बाद भी तूने कमी निकाल ली। हाय हाय, ये तो सही बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा। और दिखाइए। इनको बॉयफ्रेंड ने मेन्यू दिया था, इन्होंने सारी चीजें ऑर्डर कर ली, उसके बाद से बॉयफ्रेंड गायब है। इनकी कोई भी कटोरी का साइज एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, लगता है सब अलग अलग घर से आई हैं। उन्होंने अभी बताया प्रभास के घर से आया है। प्रभास घर में ही रहते हैं कि ढाबे में रहते हैं? इतना खाना किसके घर में बनता है यार, इतनी अलग अलग सब्जी, इतनी वैरायटी है ना। आइए और देखते हैं कमेंट्स। पजामा छाप, ये आप हमें कृपया बताने की जानकारी मेरे दें। जैसा वो लगा कैप्शन मुझे। हाँ। ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं। अच्छा। हाँ,
रिलैक्स आदमी रहता है। एकदम फुल टू रिलैक्स। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या आए। हमारी क्लास की लड़कियां भी ऐसे ही बालों में तेल लगा के पूरे साल स्कूल आती थी, फिर फेयरवेल वाले दिन उनके अंदर की श्रद्धा कपूर नजर आती थी। जैसी गांठ आपने अपने टॉप पे लगाई है वैसी ही मैंने अपने पैजामे पे लगाई थी। ट्रेन चढ़ते टाइम खुल गई, ट्रेन तो पकड़ ली, पैजामा छूट गया। पता नहीं लड़कियों को मिरर सेल्फी के लिए इतना साफ शीशा कहां से मिल जाता है। हाँ। लड़कों के टाइम तो दाग धब्बे पड़े रहते हैं। नहीं, मैंने भी साफ किया था पहले। सेल्फी पहले- लेने के पहले हमेशा करना पड़ता है। इतनी मेहनत करती हैं आप। हमेशा हमेशा। और आइए आगे देखते हैं। आप पैजामा छाप, मैं सड़क छाप। आपकी इजाजत हो तो हम छपा छप शादी कर सकते हैं। किसी ने इसको रिप्लाई बहुत मजा किया, आता है यार कमेंट्स पढ़ के। किसी ने रिप्लाई किया, तुम उनके पापा को नहीं जानते, वो तुम्हारी माँ ललिता से शिकायत कर दे। तो डर जाती डिलीट कर। और दिखाइए। खत्म। आइए श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी देखती हूँ इस ड्रेस में मैं बैठ भी सकती हूँ कि नहीं। हो गया। हाँ, सी यही होता है। इसलिए पजामा छाप बेस्ट। श्रद्धा, जैसे ही आप आई रणबीर भाग गए, फिल्म में वो आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या ज्ञान देना चाहेंगी कि जिंदगी में लड़के जो होते हैं ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लड़कियां? अभी तो सब कंफ्यूज रहते हैं ना, राइट ना? ये जो भाई साहब बैठे देख रहे हैं आप काली टी शर्ट में, हाँ, उनका हाथ वो पहले हर बात में समर्थन देते हैं। रणबीर को भी समर्थन दे रहे थे, अभी आप आई हो, आपको भी समर्थन दे रहे। अच्छा। आपकी कोई अपनी पार्टी नहीं है? ये कंफ्यूज चल रहे हैं ना। ये कंफ्यूज करने वाले लोग हैं ये। अर्चना जी की भी एक फ्रेंड है, वो बड़ी कंफ्यूज रहती थी। तो उसको बेचारी को हाउस हेल्प चाहिए थी, तो सोच रही थी वो कि मैं ड्राइवर रखूं, कुक रखूं या माली रखूं। कहती हस्बैंड रख ले, सारे काम कर देगा ये। ऐसी सलाह देती है उनको। वैसे बहुत अच्छा मशवरा है यार। ट्रेलर में आप सबने देखा होगा, श्रद्धा रणबीर को हाय बोलती हैं और वो समझ लेता है कि ये मुझ पे लाइन मार रही हैं। श्रद्धा, आप इतनी प्यारी हैं। कभी ऐसा हुआ आपने किससे वैसे ही प्यार से बात की हो और वो लीचड़ पीछे ही पड़ गया हो आपके, उसको लगा हो? मैं लीचड़ पे हाथ उठाया था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, स्कूल में हुआ है। किसी ने अच्छा। ट्राई किया था, ठीक है? तो एक तो सबको पता था कि मेरे डैड कौन है। हाँ। फिर स्कूल में भैया भी थे। अच्छा। तो एक बंदे ने ट्राई किया था, फिर भैया आ गए एकदम। उसके बाद किसी ने ट्राई नहीं किया। बस ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, जैसे आप लोगों को हंसाते रहते हो, हर बात में से ह्यूमर निकालना आपकी कला है। कभी आपने दिल से वैसी किसी लड़की को बोला हो, उसका लगा हो स्टैंड अप कर रहा है और वो कॉम्प्लीमेंट देके चली गई हो, वेरी नाइस। हाँ सर, ये लगा है मुझे मेरे करियर से पहले हमेशा। जब मैं नहीं कर रहा था उन्हें लग रहा था मजाक ही चल रहा है। अच्छा। जिस भी लड़की को सीरियसली कभी बोला है तो ऐसी थोड़ी सब छोड़ के गई है। श्रद्धा को आप सबने देखा है, एक विलेन जो फिल्म थी उसमें ये एक क्रिमिनल से प्यार कर बैठती हैं। हैदर में एक विद्रोही से प्यार हो जाता है और इसमें इन्होंने एक मकार आदमी से प्यार किया है। आपका शुरू से क्लियर है कि चोर चक्कों से प्यार करना है, तो सीधा आदमी आपको नहीं चाहिए। अभी क्या करूँ, क्राइम मास्टर गोगो की बेटी जो हूँ। हाँ। वेरी नाइस। अरे श्रद्धा के बारे में हमने ना एक और रिसर्च की है भाई, बड़ी गौर से सुनना। आप देखना, श्रद्धा ने शाहिद के साथ हैदर फिल्म की, उसके अगले साल शाहिद की शादी हो गई। वरुण के साथ उन्होंने स्ट्रीट डांसर की, अगले साल उसकी शादी हो गई। हाँ। ठीक है, राजकुमार के साथ उन्होंने स्त्री की, उसकी भी शादी हो गई। अभी रणवीर और इनकी जब शूटिंग चल रही थी, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, उसकी भी शादी हो गई। हाँ। बस ये तुम्हारे दिमाग में नहीं कभी आया कि मेरे साथ भी एक फिल्म कर लो, मेरा भी घर बस जाए? ये एक्चुअली जिससे भी फिल्म कर रही है ना, उसकी शादी हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया था वैसे? नहीं किया मैंने ये। मुझे अगर आगे चल के ऐसा दिखाई दिया कि मेरी हो नहीं रही है तो मैं सबसे पहले आके बोल दूं एक मूवी कर लेते हैं, तो हो जाएगी मेरी भी, सबकी हो रही है। वेरी गुड। ऐसा बोलते हैं बच्चे साहब, बोलते हैं कि कोई आदमी कितना भी कैसा भी झूठ क्यों ना बोले, लड़कियों के पास एक सेंस होती है, वो झट से पकड़ लेती हैं। हमें बोलने की तमीज नहीं होती। हाँ। उन्हें सिक्स सेंस नहीं चाहिए, हमारा मुंह ऐसा सा हो जाता है झूठ बोलने में। एक्चुअली यार, वो पता नहीं इसलिए क्यों पकड़ हम लेती हैं। वाकई बस्सी ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। एक्चुअली हमारा ना एक मसल यहाँ का खिंच जाता है, ऐसे हो जाता है, कैसे कैसे? है ना? ऐसे यहाँ पे ना कुछ फड़फड़ाने लगती है, अजीब से। ये वाली गाल। हाथ ऐसे अजीब से जेब जैसे में आपका तो डाल फेस बड़ा देंगे। शार्प है ना, जिनके मुंह पे फैट होती है ना मेरे जैसे, तो ये वाला पोर्शन होता है ना, मेरे साथ फिल्म में भी कांपने ऐसा होता लगता है। है। नहीं पता नॉर्मल रहता मुझे, हूँ। ऐसे ऐसे ना। हाँ हाँ। मेरे पापा का बहुत होता है। जब मैं उनसे कुछ पूछती हूँ,
आपने ये खाया कि नहीं? वैसे तो ऐसे भी होता है, जैसे अपने शो में मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, कोई फिल्म करने जाओ ना तो बड़ा सही नॉर्मल फेस है, जैसे डायरेक्टर बोलता है ना एक्शन, मेरा इधर वाला मसल खिंच जाता है यार।